The Ant and the Elephant. एक बार का जिक्र है कि एक सरसब्ज व शादाब जंगल में अर्जुन नामी एक अजीम हाथी रहता था। वो अपनी बड़ी जसामत, मजबूत दांतों और गरजदार आवाज के लिए मशहूर था। अर्जुन अपनी ताकत पर बहुत गुरूर करता और जंगल के छोटे जानवरों को हकीर समझता। इसके खास निशाने मेहनती चींटियां थीं जो जमीन पर अपनी मेहनत में मशगूल रहती थीं। एक रोशन सुबह अर्जुन जंगल में अपने भारी कदमों से चल रहा था जिससे जमीन कांप रही थी। रास्ते में इसे चींटियों का एक गिरोह दिखाई दिया जो अपने घर के लिए खाना ले जा रहा था। उनकी मुनज़्ज़म मेहनत ने इसे मुतासिर किया, मगर उसका गुरूर उसे उनकी तारीफ करने से रोकता था। वो छोटे छोटे मखलूकों, अर्जुन ने बुलंद आवाज में कहा, ये तुम्हारी बेकार मेहनत देखो, तुम इतने छोटे और गैर अहम हो। जंगल में जहां मेरे जैसे देव मौजूद हैं, तुम क्या कर सकते हो? चींटियों की अक्लमंद मलिका मीरा ने अर्जुन की बातों को नजरअंदाज किया और अपने काम में लगी रही। लेकिन वक्त के साथ अर्जुन की हरकतें ज्यादा तकलीफदेह हो गईं। वो चींटियों के घर के करीब जोर से तीर मारता, उनके खाने पर पानी डाल देता और उनके घर को तबाह कर देता, और ये सब देखकर हंसता। हम ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते, मलिका मीरा ने अपनी कॉलोनी के इजलास में कहा। हम छोटे जरूर हैं, लेकिन मिलकर हम बड़े हाथी को सबक सिखा सकते हैं। चींटियों ने एक मंसूबा बनाया और मौका का इंतजार करने लगे। एक सुबह जब अर्जुन एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे गहरी नींद सो रहा था, चींटियों ने अपने मंसूबे पर अमल शुरू किया। एक ग्रुप बहादुर चींटियां अर्जुन के सूंड पर चढ़ गईं और उसकी मोटी जिल्द से गुजरती हुई कानों तक पहुंच गईं। कुछ चींटियां इसकी दम की तरफ भी गईं। फिर वो हल्के मगर मुसलसल काटने लगे, जिससे अर्जुन को शदीद गुदगुदी और खारिश होने लगी। अर्जुन चीख कर जाग गया और जोर से चंगे उड़ा। उसने अपना सर हिलाया, कान फड़फड़ाए और सूंड झलाया, मगर चींटियों ने मजबूती से गिरफ्त जमाई रखी। रुको, बराहे करम रुक जाओ, अर्जुन ने चीख कर कहा। मैं अपनी सब गलतियों पर मुआफी मांगता हूं, बस ये सब बंद करो। चींटियां पीछे हट गईं और कांपते हुए अर्जुन के सामने जमा हो गईं। मलिका मीरा ने आगे बढ़कर कहा, अर्जुन, आज तुमने एक अहम सबक सीखा है। हम छोटे हो सकते हैं, लेकिन जब हम मिलकर काम करते हैं तो हमारी ताकत बेमिसाल होती है। किसी को कमजोर समझकर उसकी बेइज्जती न करो। अर्जुन शर्मिंदा हुआ और बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो मलिका मीरा। मेरा गुरूर मेरी आंखों पर पर्दा डाल चुका था और मैंने मेहरबानी और इज्जत की अहमियत भुला दी थी। बराहे करम मुझे मुआफ कर दो। चींटियों ने इसे मुआफ कर दिया और इस दिन के बाद अर्जुन उनका मुहाफिज बन गया। बारिश के मौसम में वो उनके लिए भारी बोझ उठाकर लाता। जल्द ही जंगल अमन और हम आहंगी का गहवारा बन गया, जहां अर्जुन और चींटियां ये दिखाते थे कि छोटे और बड़े जानवर मोहब्बत और इज्जत के साथ इकट्ठे रह सकते हैं। कहानी का सबक, कोई भी इतना छोटा या बड़ा नहीं होता कि वो फर्क ना पैदा कर सके। ताकत इत्तेहाद और सबके एहतराम में है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।